और प्रस्तावित वक्फ बिल को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया। ओवैसी ने सरकार को घेरते हुए इस बिल को वक्फ को बचाने की नहीं बल्कि लूटने की कोशिश बताया। एआईएमआईएम अध्यक्ष ने वक्फ बिल पर सवाल खड़े करने के लिए तिरुपति मंदिर के नए फैसले का सहारा लिया, जिसमें कहा गया कि हिंदू मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे, और तिरुपति मंदिर के फैसले का सहारा लेकर ओवैसी वक्फ बोर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं हूंगा। नरेंद्र मोदी क्यों मनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। ओवैसी ने वक्फ का कब्जा बचाने के लिए तिरुपति बोर्ड के कंधे पर रखकर सियासी फायरिंग की। दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल से केंद्र सरकार को अनलिमिटेड अधिकार मिल जाएंगे। वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुस्लिम होंगे। हालांकि ओवैसी जो दावा कर रहे हैं वैसा कानून अब तक पास नहीं हुआ है, पर वोट बैंक को डराने के लिए ओवैसी ने सीधे सरकार पर आरोप लगाया। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ पर जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। ओवैसी ने पहले वक्फ को लेकर देश के मुसलमानों में डर फैलाया और फिर तिरुपति मंदिर का हवाला देते हुए सरकार को टारगेट किया। सबसे पहले तिरुपति मंदिर के नए फैसले को समझिए। दरअसल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में 24 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें कोई भी गैर हिंदू नहीं है। अब तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। अब ओवैसी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिलेगी, उसी तरह वक्फ बोर्ड भी सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए है, और सरकार प्रस्तावित वक्फ बिल में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान तैयार कर रही है। हालांकि ओवैसी लगातार वक्फ बिल के संशोधन पर जो दावा कर रहे हैं वो अभी तक कानून बना नहीं है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे, तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? तिरुपति मंदिर के प्रबंधन में गैर हिंदुओं को निकाले जाने की खबर से कुछ भड़काऊ भाईजान बड़े त्रस्त हैं, बड़े परेशान हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसी बुद्धि है, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। क्या किसी ने कोई मस्जिद और मदरसे के मैनेजमेंट के लिए किसी गैर मुसलमान को रखने की कोई मांग की है क्या? यदि नहीं तो मंदिर में अनास्थावान लोगों का प्रवेश क्यों? एक सांसद को अपनी संसदीय मर्यादा और गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा उस माननीय सांसद जी को कि कम से कम ये काफिरोफोबिया की अपनी मानसिकता से बाहर आएं। इस बयान पर ओवैसी को काउंटर करने के लिए हिंदू संगठन सामने आए, जिनका दावा है कि तिरुपति मंदिर और वक्फ बोर्ड की तुलना नहीं की जा सकती। जिस तरह तिरुपति मंदिर के बोर्ड में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकी गई है, वैसे ही मस्जिद और मदरसे के प्रबंधन में भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं होते हैं। पर ओवैसी इस पूरे मामले को सरकार वर्सेस मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट ये है कि वक्फ बिल में संशोधन फाइनल होने से पहले दबाव बना दिया जाए, ताकि वक्फ की जमीन निगलने वाली तानाशाही चलती रहे। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी आरएसएस ने ये वहम फैला दिया कि जहां पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहां पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सुनिए हमारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड के मिनिस्टर का बयान है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर धांधली हो रही है। वक्फ के मामले में असदुद्दीन अवैसी साहब का जो बयान है उससे मैं मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ। काउंसिल के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों के अलावा किसी दूसरों का मेंबर बनाया जाए, ये
मुसलमानों के साथ इनजस्टिस होगा, नाइंसाफी होगा। वक्फ बोर्ड पर पिछले कुछ समय से लगातार जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। ज्यादातर मामलों में हिंदू तो कुछ मामलों में खुद मुसलमान भी वक्फ की कब्जा नीति का विरोध कर चुके हैं। पिछले कुछ समय से बटेंगे तो कटेंगे पर सियासी बहस चल रही है और असदुद्दीन ओवैसी वक्फ के मुद्दे पर भाईजान वाला वोट बैंक बचाने के लिए सियासी लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ओवैसी ने वक्फ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, अपना दांव चला, पर इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु भी ओवैसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बरेली के मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन बरेलवी ने ओवैसी पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वक्फ संशोधन बिल पर जो बात कही है वो सरासर निराधार है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। वक्फ बोर्डों में कहीं भी कभी भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर नहीं रहा और ऐसे ही मंदिरों के ट्रस्ट में कोई भी मुसलमान मेंबर नहीं रहा। जब ये शुरू से ही परंपरा चली आ रही है तो अब नए सिरे से लोगों को गुमराह करना और इस तरीके से एक मैसेज पैगाम लोगों में देना कि संशोधन बिल आएगा, वक्फ संशोधन बिल अगर आएगा, लागू हुआ तो मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे। तो ये गुमराह कुन बातें, लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बातें ओवैसी साहब कर रहे हैं।